किसी भी एम्प्लॉय को अनफ्रीज करने के लिए, जो कि पहले फ्रीज किया जा चुका है, हम चेकर के अंदर लॉगिन करेंगे। चेकर के अंदर लॉगिन करने के बाद हम जनरल रिपोर्ट्स के अंदर जाके फाइंड योर एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइंड ऑफ योर एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करने के बाद उस एम्प्लॉय का यूनिक कोड एंटर करेंगे, जो भी एम्प्लॉय का यूनिक कोड है, और हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो एम्प्लॉय दिखाई देगा हमें, जिस भी एम्प्लॉय की डिटेल्स को हमें सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय है, और यहाँ पे जो ग्रीन बटन, जो अपडेट बटन है, दैट इज ग्रीन, सिर्फ उसी को एडिट किया जा सकता है। जबकि दूसरा बटन जो कि बैक टू मेकर, वो बटन इनएक्टिव है, वो काम नहीं कर रहा। वो बटन काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो अभी यहाँ पे ऑप्शन उसकी एडिट की नहीं है। तो ये बटन काम करे, ये डिटेल्स को हम चेंज कर पाए, उसके लिए वी हैव टू चेंज सम बेसिक, मेक सम बेसिक चेंजेस टू द एम्प्लॉय प्रोफाइल। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, उसके जो बेसिक इंक्रीमेंट्स हैं, इंक्रीमेंटल डिटेल्स हैं, वो प्रॉपरली हमें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। और उसके लिए एनुअल इंक्रीमेंट में जाके हम एम्प्लॉय को उसकी डिटेल्स की एंट्री करेंगे। जो भी एनुअल इंक्रीमेंट है वो एनुअल इंक्रीमेंट हम एम्प्लॉय को देंगे। अगर आप पहले से ऑलरेडी एनुअल इंक्रीमेंट एम्प्लॉय को दे चुके हैं तो एनुअल इंक्रीमेंट को विड्रॉ करेंगे। एम्प्लॉय को एडिट सिर्फ उसको विड्रॉ करने के बाद या इंक्रीमेंट देने के बाद ही एडिट किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑलरेडी गिवन इन HRMS के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसको एम्प्लॉय को दिया हुआ है एनुअल इंक्रीमेंट। और यहाँ पे देखिए वो एम्प्लॉय जिसकी डिटेल्स हमें एडिट करनी थी या जिसका डाटा हमें विड्रॉ करना है एनुअल इंक्रीमेंट नंबर 9, तो यहाँ पे उस एम्प्लॉय के जो सामने बटन बना हुआ है विड्रॉ या रिवर्ट, जो भी उसकी सैलरी रीसेट बेसिक पे टू जो भी वैल्यूज हैं, इसको क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सैलरी का जो डाटा है, जो डिटेल्स हैं, वो ऑलरेडी सेंड टू ई सैलरी, तो यहाँ से उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता। अगर किसी का बिल उस मंथ का बनाया जा चुका है तो उसको यहाँ से हम विड्रॉ नहीं कर सकते। तो उसके लिए कि हमें पहले सैलरी डिटेल्स के अंदर जाएंगे, सैलरी डिटेल्स में जाके उस एम्प्लॉय को सर्च करेंगे जो हमने वहां पे सेंड कर दिया है। अगर वो पेंडिंग में है तो यहाँ पे रिकॉर्ड शो करेगा, अगर पेंडिंग नहीं है तो ऑलरेडी सेंड टू ई सैलरी के ऊपर सेलेक्ट करके और उसको सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं हम, तो वो एम्प्लॉय सर्च करेगा एम्प्लॉयज को, जो भी एम्प्लॉयज हैं। अब यहाँ पे चेंज किया जा चुका है मेथड, तो ये सभी एम्प्लॉयज को दिखाता है। तो हम प्रॉपरली सिर्फ उसी एम्प्लॉय को सर्च करेंगे जिसका डाटा हमें रिवर्ट करना है या जिसको हमें डिफ्रीज करना है, अनफ्रीज करना है। तो यहाँ से देखिए ये सेकंड नंबर पे आया है और अभी थर्ड के ऊपर सर्च कर रहे हैं कि मे बी इन थर्ड लिस्ट। यस इट द एम्प्लॉय इज एट पोजीशन नंबर 4 हियर। तो यहाँ पे आप देखिए उसके सामने का जो बटन है वो ग्रीन है। ग्रीन है क्योंकि इस एम्प्लॉय का डाटा ई सैलरी में तो सेंड किया जा चुका है, परंतु डाटा ट्रेजरी को सेंड नहीं है। जिस एम्प्लॉय का डाटा ट्रेजरी को सेंड किया जा चुका है, उन सभी एम्प्लॉयज के जो बटन है उसके सामने के, वो इनएक्टिव या लाइट ग्रीन में दिखाई देंगे। ये बटन इन सभी एम्प्लॉयज के डाटा ट्रेजरी में सेंड है। अगर किसी का डाटा ट्रेजरी में सेंड है तो पहले वहां से रिकॉल कर लें, रिकॉल करने के बाद ही बिल को आप इस बटन को एक्टिव मोड में लेके आ पाएंगे। तो रिकॉल करने के बाद ये बटन ग्रीन कलर का हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और इसके ऊपर हम फिर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से एम्प्लॉय को हम HRMS से विड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पे डाटा विड्रॉ कर लिया गया है, सैलरी विड्रॉ कर ली गई है एम्प्लॉय की। अब हम दोबारा से जाके एनुअल इंक्रीमेंट में जाके हम उनको फिर से सर्च करेंगे, जनरेटेड इन HRMS, एंड देन सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं सभी एम्प्लॉयज शो होंगे। एम्प्लॉय वाज एट नंबर 9 एंड हियर आल्सो इट इज एट नंबर 9। तो यहाँ पे विड्रॉ या रीसेट बेसिक पे टू प्रीवियस वैल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सी हियर विड्रॉ सक्सेसफुली। तो यहाँ पे जो भी थे वो इंक्रीमेंट था जो वो सक्सेसफुली विड्रॉ हो चुका है। नाउ अगेन उसी प्रकार से उसकी डिटेल्स को चेक करने के लिए
हम यूनिक कोड की हेल्प से सर्च करेंगे, एम्प्लॉय को सबमिट करते हैं और इस प्रकार देखिए अब यहाँ पे अब जो पहले बटन था जो लाइट ग्रीन में नजर आ रहा था वहां पे यू सी हियर नाउ इट इज एक्टिव। ये बटन एक्टिव है, तो ये डिटेल्स एंटर करने के बाद द बटन इज एक्टिव इन चेकर। तो सिंपली चेकर से ही हम इसको दिस रिकॉर्ड विल बी रिवर्टेड या अनफ्रीज्ड टू मेकर। आर यू श्योर यू वांट टू अनफ्रीज दिस एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो वापिस रिकॉर्ड मेकर के पास एडिट के लिए सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ से इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जो भी एम्प्लॉय का डाटा है वो सारा का सारा डाटा एज इट इज मेकर के अंदर अवेलेबल होगा। तो यहाँ से इसके बाद हम डाटा मेकर को सेंड हो चुका है। इसके बाद उस एम्प्लॉय की अगर डिटेल्स हमें कोई डिटेल्स चेंज करनी है, जो बेसिक डिटेल्स थी, तो हम मेकर के अंदर लॉगिन करेंगे और जिस तरीके से 5 स्टेप्स जो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दिया हुआ है जिस तरीके से पहले फिलअप करते थे उसी टाइप से एम्प्लॉय बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेट हम यहाँ पे डिटेल्स चेक करेंगे। नाउ सी हियर वेरीफाई एंड फॉरवर्ड एम्प्लॉय डिटेल्स। इनिशियल स्टेप जो था एम्प्लॉय इज देयर। यहाँ से देखिए अब सारा का सारा एम्प्लॉय का जो भी डाटा है वी कैन एडिट। तो यहाँ पे एडिट बटन एक्टिव है, एवरी बटन इज एक्टिव। तो यहाँ से हम एम्प्लॉय की डिटेल्स को एडिट कर पाएंगे। एडिट के बाद जो भी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, जो भी डिटेल्स एंटर करनी है वो अब की बार करेक्टली एंटर कर लें, उसके बाद ही एम्प्लॉय के डाटा को फ्रीज करें। तो ये था मेथड कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर हमें अनफ्रीज करना है तो इस प्रकार से एम्प्लॉय को अनफ्रीज कर पाएंगे और डाटा को सेंड कर पाएंगे। अगर एम्प्लॉय का डाटा ई सैलरी के अंदर सेंड नहीं किया गया है तो एम्प्लॉय को हम डायरेक्ट इंक्रीमेंट वाले मेथड से अनफ्रीज कर पाएंगे। इंक्रीमेंट किस प्रकार से एम्प्लॉय को दे उसके लिए वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, उसकी हेल्प से आप किसी भी एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट अप्लाई कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स हैं, उसकी हेल्प से आप और दूसरी डिटेल्स एडिट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।